गजानन हे शुभानन गजानन गजानन हे शुभानन मंगलमूर्ति प्रियवदना मंगलमूर्ति प्रियवदना मंगल पशुपति रंजन गजानना पशुपति रंजन गजानना हे मूर्त महेश्वर सुभानना हे मूर्त महेश्वर गणपति 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 जय जय गणपति 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 जय जय गणपति गजानना शुभानना गजानना ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। गणपति गजानन जी महाराज को प्रणाम। भोलेनाथ को प्रणाम। जगदम्बा पार्वती जी को प्रणाम। सुब्रमण्यम स्वामी को प्रणाम। विश्व के तमाम देवी देवता ऋषि मुनि संत महंत और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। सुत जी महाराज कहते हैं सुत उवाच तारकारेरीति श्रुत्वा व्रतम अद्भुतम उत्तमम नारदः सुप्रसन्नोथ प्रपच्छ प्रीतितो विधिम। सुत जी महाराज कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर, कौन है? हमारे कार्तिकेय जी। नारद प्रसन्न हुए हैं। नारद जी कहते हैं देव देव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने तो अमृत से सभर कार्तिकेय जी के चरित्र को सुना। सभी को मंगल करने वाला है। हमने सुना था कि कार्तिकेय के बाद में पार्वती जी के यहाँ भी एक संतान हुई थी। हाँ हुई थी ना। कौन है? गणेश है। ओ गणेश है। कृपा करके हमें गणेश की जन्म की प्रागट्य की कथा कहें। देखिए गुरु कब प्रसन्न होते हैं? गुरु तब प्रसन्न होते हैं कि शिष्य है। देखिए शिष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं केले के पेड़ के जैसे, दूसरे होते हैं बबूल के लकड़ी के जैसे, तीसरे होते हैं कपूर के जैसे। एक में कितना केरोसिन डालो तब माँ मुश्किल में जलता है, दूसरा में घी डालो हवा करो तब। कपूर के पास में ज्योति आने के पहले जलता है। ऐसे शिष्य चाहिए। नचिकेता ने भी यम से पूछा था, महाराज मैंने सुना है कि यमलोक में कोई वृद्ध नहीं होता है, न जरया बिभेति, वहाँ तो आहार नहीं होता है, ये कैसे होता है? यम ने कहा नचिकेता वो जो लोग रहे ना वहाँ पर, तो वो स्वर्गलोके न भयम नास्ते, स्वर्गलोक में भय नहीं है, वृद्धावस्था नहीं। क्यों कैसे होता है? क्योंकि बोले वो एक यज्ञ करते हैं। वो क्या यज्ञ होता है बताइए? नचिकेता को यज्ञ ने उस वैश्वानर यज्ञ की विधि बताई। नचिकेता 7 वर्ष के थे।
अभी यम सिर खुजला रहे, ये छोटा बच्चा क्या समझा होगा। अच्छा मुझे बताओ, नचिकेता जी ब्राह्मण हैं, हाँ ब्रह्मचारी है, अतिथि है, क्या समझे? नचिकेता ने यम के द्वारा समझाई गई वैश्वानर यज्ञ की तमाम विधि अथा तो इधि, कैसे बोलते हैं ये, कैसी मेमोरी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ऐसी है याद शक्ति, मेधा शक्ति, एक बार में बोलते कंप्यूटर के जैसा है, कैमरा के जैसा है, ऐसी थी। तो यम जी ने क्या कहा, विश्व में तेरे जैसे शिष्य तमाम गुरुओं को प्राप्त हो। शिष्य को चाहिए वो गुरु से कितना ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित कर सके। हाँ, शिष्य है, गुरु की सेवा करे, सेवा करते करते वो गुरु के चरण में ही मस्तक लेके सो जाए। हमारे गुरु महाराज बहुत विनोद करते थे और शिशि में आनंद महिमा उसको बार बार सुनती थी, बाबा बाबा वो सुनाओ, बाबा वो सुनाओ। वो क्या था, क्योंकि हरिद्वार में जो भंडारे होते थे, पहले पुरानी बात है, तो उसमें हर भंडारे में होता था काली रोटी गोरी दाल। गोरी दाल होता है मालपुआ के साथ में खीर, खीर को बोलते हैं गोरी दाल, और मालपुआ को काली रोटी, और होता था बड़ा बड़ा काला गुलाब जामुन। पंगत बैठी थी, मारवाड़ी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, पूरा अच्छे से खिलाए। नहीं नहीं महाराज जी लीजिए, महाराज जी एक तो लो, एक तो लो। और जब महाराज छक गए तब 6-8 भक्त आएंगे, एक के हाथ में मालपुआ की थाली है, एक के हाथ में वो खीर का पात्र है, एक के हाथ में गुलाब जामुन है, चौथा पात्र में चांदी का 1-1 रुपया होता है। हाँ, तो महाराज जी एक मालपुआ, थोड़ी खीर, एक गुलाब जामुन ले लीजिए, एक चांदी का रुपया, पूरे छका दिया था। उनको क्या पता ही मिलने वाला है, तब भी महात्मा लोग 3-3, 4-4 चांदी का रुपया बटोर लेते थे। अब बटोर लिया, अब मान लीजिए कि गुरुजी का नाम है माधवानंद, चेला का नाम है केशवानंद, खाया यहाँ तक है, माधवानंद जी ऐसे चलते हैं, अरे केशवानंद जी हमारी पादुकाएं कहाँ है? पादुका तो नीचे होती है, माधवानंद स्वामी जी ऊपर देख रहे हैं, और केशवानंद जी वो भी ऊपर। गुरु जी पादुका कहीं दिखती नहीं है, और पादुका ऊपर आसमान में कहाँ दिखेगी? तो किसी चैतन्य स्वामी जो हमेशा जागृत है, चेतनानंद कह लो, उन्हें कहा अरे केशवानंद जी पादुका ऊपर नहीं होती है, नीचे देखो। क्या यहाँ तक मालपुआ खीर है, नीचे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, 2 उंगली डाल के निकाल। क्या 2 उंगली डाल के कुछ निकाल लूं तो 2 रुपया और क्यों नहीं बटोरूं? हमारे गुरुदेव के पास में, बाबा बाबा वही सुनाओ, बाबा वही सुनाओ। ऐसा शिष्य नहीं चाहिए। शिष्य को गुरु के पास कितना ज्ञान है तो तमाम अर्जित करने के लिए उत्कंठा चाहिए, जिजीविषा चाहिए, जिगीषा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कल्पभेद से गणेश जी के जन्म की अनेक प्रकार की कथाएं हैं। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने पर उनका सिर काटा गया था, हाथी का सिर जोड़ा गया था। श्वेत कल्प की गणेश की कथा अब कह रहे हैं। कृपालु शिव जी हैं, उन्होंने ये सिर त्रिशूल से काटा था। ये कैसे ऐसे कैसे होता है? गणेश तो पार्वती के पुत्र थे, तो शिव जी ने क्यों काटा? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात है, सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेयन जी तो पहाड़ों पर ध्यान ही करते थे। तारकासुर के वध के पश्चात उनको अधिक कुछ युद्ध नहीं करना हुआ।
और शिव जी ये हिमालय में ध्यान जप करते थे। गृहिणी के रूप में पार्वती जी रहती थी। स्नान करने जाना है तो उन्होंने सखियों से कहा कि हम स्नान करेंगे और आप दरवाजे पर बैठे। तो सखियों को कोई सुनता नहीं था। पार्वती जी ने कहा कोई चिंता मत करो। अपने शरीर में अंगराग लगाया, चंदन है, गंधराज है, गुलाब है, मोगरा है, तमाम अंगराग लगा के उसके अंदर से पिंड बना करके एक सुंदर आकृति, मानव आकृति बनाई। दीप्यमान चलता है, सूर्य के जैसा वदन है, अद्भुत बालक बन गेट पर बैठाया। देखो पुत्र, हम तुम्हारी माता हैं पार्वती, हम स्नान करने जा रहे हैं। बाहर से अभी किसी को भी आप अंदर नहीं आने देना चाहिए। माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बैठ गए। माता ने रुको 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 दंड दे दिया। ये मेरी शक्ति है, कभी आवश्यकता हो दंड सामने कर देना, मेरी शक्ति से कोई बाधा नहीं आएगी। ये पार्वती पुत्र दंड लेकर के पार्वती जी के द्वार पर खड़े हैं। उस समय शिवजी आए हैं। शिवजी जब आने गए, गणेश जी तो शिवजी को जानते नहीं थे। शिवजी तो ध्यान में बैठे, घर में आए नहीं थे, माता ने बनाया। जब वो नहीं पहचानते हैं, शिवजी जब दरवाजे पर आए, बड़ी सुंदर कथा है। क्या कहा है? एतस्मिन् एव काले तु शिवो द्वारी समागतः कौतुकी मुनि शार्दूल नाना लीला विशारद। नाना लीला, हमारे ये लीला दिन कृष्ण ही लीला करते नहीं, शिव जी के भी लीला अद्भुत है। शिव जी तो नटेश है, नटराज है। हाँ, नटराज राज नमो नमः, वो तो नटराज लीला करने वाले। उवाच च शिवेशम तम विज्ञाय गणाधिपः मातुराज्ञां विना देव गम्यतां न त्वयाधुना मज्जनार्थं स्थिता माता क यासीतो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकां तस्य रोदनाय तदा गृहीत तं दृष्ट्वा तु शिव प्राह किं निषेधसि मूढधि मां न जाना ससा दुग्धे शिवोऽहम् इति नान्यथा। अरे मूर्ख, तो कौन है रे, मेरे को रोकता है? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ। मेरी माता स्नान कर रही है, उन्होंने मुझे कहा यहाँ बैठो, किसी को नहीं आने दो। तेरी माता? तो उसका पुत्र कब हुआ? ये बात मत पूछो, मेरी माता को पूछना, आप अंदर नहीं जाएंगे। ज्येष्ठिका, बुलाठी आगे कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं गिरजा पुत्र ने जब ऐसे कहा तो शिव जी के गण आए, गणों को भी गणेश जी ने झिड़क दिया, अच्छा से झिड़का है, त्रिगिधा ऐसा कर दिया। हाँ, क्या बोले हैं कि को झड़क दिया है। जब तो दूसरे गण आए तो उनको तो हत्या कर दिए। शिवगणों ने कहा, अरे द्वारपाल तुम कौन हो, उसने तुमको यहाँ पर बैठाया है। हाँ, शिवगणा ऊँचू रे रे द्वारप कस्तम ही सितश्च स्थापित कुत नैवास्मानम गणस्य एवं कथम जीवितुम इच्छसि। तू जीना चाहता है कि नहीं? तुझे पता है हम कौन है? अरे तुम कुछ भी हो, मैं मेरी माता का पुत्र हूँ। जब शिवगणों ने इसे कहा, लगा उनको कि सिंहासन पर आज कोई शियार बैठ गया है। वो शिवगणों की सोच है। निर्भीक होकर शिवापुत्र ने, शंकर ने महावीर गणेश्वरों को झड़क के रख दिया। खबरदार, दूर चले जाओ, दूरम गच्छ बोला है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपना महान पराक्रम दिखा दूंगा, तुम सब उपहास के योग्य हो जाओगे। गिरजापुत्र ने इन बातों कह करके शिव जी के गण कहने लगे, देखो भाई, हम शांति से बात करते हैं। कैलाश से एक कोस दूर हमारे शिव जी बैठे हैं, वो यहाँ आए हैं, त्रिशूल में हाथ में लेकर के। शिव जी भी हंस रहे हैं। वीरों ने कहा,
महाराज आप हंस रहे हैं, क्या है? ये हमको नपुंसक बोल रहा है, हम स्वाभिमानी वीर हैं, हमारे सामने थोड़ा इसको डांटो, क्या कहेगा हम देखना चाहते हैं। जब ऐसा हुआ तब शिव खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, अरे तू समझता क्यों नहीं है? कौन है तू? गणेश ने कहा, मैं पार्वती का पू हूं, तुम शिव के गण हो, हम दोनों समान हैं, तुम्हें जो करना हो सो करो। आप भी द्वारपाल है, मैं भी द्वारपाल हूँ। आप जहाँ खड़े वहीं खड़े रहो, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहूँ। आपको वहीं खड़ा होना, शिव जी की आज्ञा का पालन करो, मैं शिवा की आज्ञा का पालन करता हूँ। सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, मेरा निर्णय जो है वो अछूत है। इसलिए हे शिवगण, यदि मेरी बात का अगर आदर नहीं किया, हट की है, नम्रता नहीं दिखाई, तो तुम्हें घर के भीतर तो नहीं जाएंगे, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। शिव जी ने कहा, हे गणों सुनो, बड़ी सुंदर बात है। शिव जी क्या कहना चाहते हैं? शिव जी कहते हैं कि श्रूयतां च गणः सर्वे युद्धम योग्यम भवेन्हि, यूयं चात्रास्मदीया वै स च गौरी गणस्तथा, विनय क्रियते चेद्वेवश्य शंभुः स्त्रिया सदा, इति चाखीति वरलोके ग्रहीता में गणा ध्रुवम। सुंदर बात कही है। ये पार्वती के पुत्र हैं। क्या ये अकेला बालक कुछ पराक्रम कर सकता है? मेरे गण युद्ध में कैसे लघुता दिखाते, और पति के सामने स्त्री को दुराग्रही नहीं होना चाहिए। यदि गिरजा हट करेगी तो अपना फल पाएगी। हे वीरों, मेरी बात करो, युद्ध करो, बाद में जो होती है सो होने देंगे। कहते हैं कि शिव जी के कहने पर शिव जी के गण हैं, उन्होंने युद्ध किया है और सब मारे गए हैं। अब समाचार शिव जी को प्रागत हो गया। शिव जी प्रथम आए। पहले तो नंदी ने पांव खींचा था, भृंगी ने दूसरा पांव खींचा था, किंतु शिवपुत्र ने, देखिए यहाँ गणेश नाम नहीं है, शिवपुत्र शिवपुत्र शिव, अभी वो गणेश नहीं हुए, शिवपुत्र ने उनके पांव तोड़ दिए। हाहाकार हो गया है। अब भूत प्रेत पिशाच जो भारत में गए थे सब लोग आ गए, उन सबको भी गणेश जी ने हुंकार करके छोड़ दिया है। अब उसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने कहते लगे कि भक्तों पर दया करने वाले शिव जी ने स्वा की बालक इतना युद्ध कर रहा है, मुझे आना ही पड़ेगा। अब शिव स्वयं आए, देखा वहाँ तो कोई छोटा सा बालक है। उस समय विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। अरे ये बड़ा तामसी है, बिना छल के वशीभूत नहीं होगा, मैं इसको मोहित करता हूँ। किंतु शिवजी ने अपना त्रिशूल फेंका है, उसका सामने वो शिव पुत्र ने दंड फेंक दिया। दंड के ऊपर पार्वती जी खड़ी थी, त्रिशूल के ऊपर शिव जी खड़े थे। त्रिशूल पर शिव जी को खड़ा देख करके दंड के ऊपर खड़ी हुई पार्वती जी ने प्रणाम किया। दंड झुक गया, शिव का त्रिशूल गया, गणेश का मस्तक है उसको छेदन कर दिया। तब तक पार्वती जी स्नान करके आ गई। हाहाकार हो गया, प्रभु ये क्या किया आपने? तमाम देवी देवताओं को बड़ा दुख हुआ है, क्या किया जाए। अब हमारे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा है। एक छोटा हाथी का बच्चा जा रहा था, उसका मस्तक काट करके उस शिव पुत्र के देह के ऊपर बैठाया गया। जो आकृति बनी है वह हमारे शिव पुत्र की आकृति है। अब पार्वती जी को दुख हो गया, ये इतनी विकृत आकृति, क्या करना इसका? देवों ने कहा नहीं, अब ये जो हैं वो गणों के नायक बोलेंगे, अब इनको गणनाथ कहा जाएगा। गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे विधीनां त्वा विधिपति गुम हवा। अभिषेक किया गया है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। बहुत सुंदर। गणानाम त्वा गणपति, अभी गण के अनुगे आनंद आनंद हुआ है। ये गणपति का पूजन जो है लोग क्यों करें? देखिए, विघ्न विनायक गणपति क्यों है? कहते हैं कि कोई भी समस्या है तो डोंट टेक इमीडिएटली एनी एक्शन, डोंट रिएक्ट। गणपति का बहुत बड़ा कान होते हैं। गणपति बोले कोई समस्या है तो सावधानी से सुनो, पेट में रखो, बारीक आंख से देखो, खुतर खुतर के देखो, जरूर है उतना रखो, बाकी निकाल दो। कपित्थ जाम्बू फल चारु भक्षितम, जामुन दिया तो हाथी जामुन का फल खाता है, गुठली फेंक देता है। कपित्थ फल दिया तो कैंत, गुजराती में कोठू दिया गया तो अंदर का माल खाता है, बाहर का जो सेल है उसको फेंकता है। ये है गणपति। साधु क्या चाहिए? सार सार को गई ले थोथा देवराय। गणपति महाराज हैं, उनकी शादी की गई, कैसे की गई अगली बार में बात करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।